हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज हमें गिवन है यहाँ पे 2nc3 रेशियो विद nc3 इक्वल टू 12:1 और यहाँ पे हमें जो है वैल्यू ऑफ n फाइंड करनी है। सेकंड क्वेश्चन में है 25cn+5 इक्वल टू 25cn2n-1। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ n फाइंड करनी है बच्चों। में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन के लिए हम क्या लेते हैं, की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाएगा बच्चों, एक तो NCR इक्वल टू क्या होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, और एक हम यूज़ करेंगे यहाँ पे इफ़ वी हैव टू द गिवन NCX इक्वल टू NCY, तो इम्प्लाइज दैट यहाँ पे n इक्वल टू क्या होगा x प्लस वाई या फिर x इक्वल टू वाई। ठीक है, क्लियर है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है, 2nc3 और अपॉन nc3 इक्वल टू 12/1 इस तरह से दिया हुआ है ना। ये रेशियो है तो हमने यहाँ पे ऐसा राइट कर लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे 2n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा 2n-3 फैक्टोरियल। ठीक है, अपॉन यहाँ पे ये आ जाएगा n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा n-3 फैक्टोरियल इक्वल टू कितना आ रहा है बच्चों 12/1। तो ये आ जाएगा। फर्दर देखिए यहाँ से 2n फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 2n इंटू 2n-1 इंटू 2n-2 इंटू 2n-3 फैक्टोरियल, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2n इंटू 2n-1 2n-2 इंटू 2n-3 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पे 3 फैक्टोरियल को 3 इंटू 2 तो ये 6 हो जाएगा। और या फिर डायरेक्टली यहाँ से देखें ना तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और इस यहाँ पे कितना आ रहा है 2n-3 फैक्टोरियल। ठीक है, इस वाले पार्ट की बात करें तो ये n फैक्टोरियल है, इसको क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारे पास इसके होल डिवाइडेड में आ जाएगा n फैक्टोरियल को लिख सकते हैं n इंटू n-1 और n-2 n-3 फैक्टोरियल अपॉन n-3 फैक्टोरियल। ठीक है बच्चों, तो n-3 फैक्टोरियल से n-3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2n-3 फैक्टोरियल से 2n-3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया और ये रिजल्ट किसके इक्वल आ रहा है 12/1 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे अब एक, तो ये n से हमारे पास क्या कैंसिल हो गया, यहाँ पर n कैंसिल हो रहा है। ठीक है ना, n से ये क्या कैंसिल हो गया n, है ना। इसमें से एक 2 कॉमन आएगा तो यहाँ पे 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, यहाँ रिमेनिंग बचेगा n-1 तो ये n-1 भी कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा कितना बच्चों हमारे पास फाइनली 4 इंटू 2n-1 अपॉन यहाँ से बचेगा कितना n-1 भी कैंसिल हो गया तो n-2 और इक्वल टू 12/1। ठीक है, तो 4 से 12 कैंसिल हो जाएगा कितना 3 टाइम। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से तो ये आ जाएगा हमारे पास, देखो कितना 2n-1 इक्वल टू 3n-6, तो 3n-6। ठीक है, इसको इस तरफ और उसको इस तरफ लेके जाएंगे तो ये 6-1 कितना हो जाएगा 5 और 3n-2n कितना आ जाएगा n। तो जो n की वैल्यू है बच्चों वो आ जाएगी कितनी 5। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट की बात करते हैं हमें। तो सेकंड पार्ट में हमें क्या गिवन है 25cn+5 इक्वल टू यहाँ पे 25c2n-1 25c2n-1। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, या तो यहाँ पे क्या होगा n+5 इक्वल टू 2n-1, है ना, या फिर हम यहाँ पे क्या लेंगे n+5 प्लस 2n-1 इक्वल टू कितना आएगा 25। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो देखो ये कितना हो जाएगा, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये इससे आ रहा है n इक्वल टू कितना 6। ठीक है, और इसको सॉल्व करते हैं तो 2n प्लस n कितना हो गया 3n, 5-1 कितना हो गया 4 इक्वल टू 25। यहाँ से 3n इक्वल टू 25 माइनस कितना हो गया 21
और n इक्वल टू कितना हो गया 7। तो n इक्वल टू या तो 6 होगा या फिर 7, ये हमारे पास इसके आंसर्स होंगे। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में n इक्वल टू 5 और सेकंड पार्ट में या तो n इक्वल टू 6 हो गया या n इक्वल टू 7, ये दोनों जो है इस क्वेश्चन के आंसर होंगे। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।